हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू स्कोर क्लासेस में। चलिए आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड और ये जो मेथड है वो आपकी एक्सरसाइज 3.4 में यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि आपको पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसे पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आज हम करने वाले एलिमिनेशन मेथड और इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यानी कि आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें से आप किसी भी एक वेरिएबल को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। जब एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो दूसरा बचेगा। उस वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड आउट करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, आपको जो है अनदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में कितना दे रखा है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है कितनी बेटा, ax प्लस by प्लस c होता है, तो आप इसे माइनस c भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 और दूसरा है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 7। सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। इतना हो गया। अब क्योंकि आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको x एलिमिनेट करना है या y एलिमिनेट करना है। जिसको भी आपको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x का कोफिशिएंट सेम हो, या अगर आप y को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करोगे, एलसीएम ले सकते हो दोनों कोफिशिएंट का। सपोज करते हैं मुझे यहाँ पे जो है वो y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने के लिए देखते हैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, फर्स्ट में 5 दे रखा है और सेकंड में कितना दे रखा है 2, और 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है। तो एक काम करते हैं, हम जो इक्वेशन फर्स्ट है इस इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन सेकेंड में जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 2 जा कितना हो गया 6x माइनस 5 2 जा कितना हो गया 10y इज इक्वल टू कितना हो गया 8। दूसरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी 9 5 जा 45 45x माइनस का 10y इक्वल्स टू कितना हो गया 35 हो गया। नाउ इट बिकम्स इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो आफ्टर दैट यू विल राइट हियर सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए 45x माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना हो गया 35। देन उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना है 8। हमें y को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन भी तो सेम है, और एलिमिनेट तो तभी हो सकता है जब साइन अपोजिट होंगे। ठीक है, अब सेम है तो क्या करोगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यू विल राइट हियर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, या फिर लिख दो। नहीं लिखना है तो आप जो है वो डायरेक्टली भी साइन चेंज कर सकते हो। सॉल्विंग का मतलब जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही आ जाएगा। तो मैं अगर साइन चेंज करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा माइनस। अब जो आपका साइन होगा वो नीचे वाला साइन जो है वो वेरिएबल रहेगा। तो ये माइनस का 10y प्लस का 10y कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 45x माइनस 6x करोगे कितना हो जाएगा 39x हो जाएगा इक्वल्स टू 35 माइनस 8 करोगे ये कितना हो जाएगा 27। यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27 अपॉन 39। ठीक है, इतना हो गया। अब आप जो है वो इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या करना है, इसको जो है इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 9 बार। 39 कितनी बार जाएगा 13 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 अपॉन 13 हो गई। अब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू तो मिल गई। अब आप जो है वो इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज करते हैं मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 13 माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से अब कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करोगे।
दोनों ही प्लस में है, तो 9 3 कितना हो गया 27 अपॉन 13 माइनस का 4। अब ये माइनस का 5y है ना, आप इसे राइट साइड में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, साइन चेंज होगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 1 और 13 का एलसीएम कितना होता है 13। 13 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे 1, और 1 से 27 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 27। ठीक है, देन बीच में जो साइन है वो आप वो यहाँ लगा दोगे। फिर अगेन 13 को 1 से डिवाइड करोगे कितना है 13। 13 किससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 52। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इतना हो गया। देन उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब अगर आप जो है वो इसमें से 52 में से 27 माइनस करोगे कितना होगा, माइनस का 25 आएगा ना, माइनस का 25 अपॉन 13। आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हो, देखो मोटा मोटा देख लेते हैं। अगर आप 50 में से जो है वो 25 माइनस करते हैं तो 25 आता है, यहाँ पर भी 2 ज़्यादा है, यहाँ पर भी 2 ज़्यादा है, तो 52 में से 27 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 25 होगा। अब ये 5 जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 25 अपॉन 13 इंटू कितना हो गया 5 इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 5, यानी कि आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, y इज इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन 13। सो ओवरऑल आपके पास आंसर कितना है, x इक्वल्स टू 9 अपॉन 13 और y इज इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन 13। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। किया क्या हमने, दोनों ही इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने y को किया और x की वैल्यू में मिल गई। अब जैसे हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके जो है वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना हो गया -1। दूसरा कितना है, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। 3 की x में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3x। देन अगेन 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी कितना आएगा 2। फिर 2 के आप 2y में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2y इंटू 2 कितना हो गया 4y। और प्लस का साइन है बीच में तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। देन इक्वल्स टू कितना हो गया -1। अगेन 6 क्या है यहाँ पे, डिवाइड में, राइट साइड में जाके कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो गया -6। तो सपोज कर लो ये दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। आप सेम तरीके से जो है वो आप दूसरी इक्वेशन भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 और x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3x। बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया। देन 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 1 की y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली y आ जाएगा इक्वल्स टू कितना हो गया 3। अब यहाँ पर भी तो 3 डिवाइड में है, जब हम इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 9। तो इक्वेशन कितनी होगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब आपकी मर्जी जो है वो आप इस दोनों इक्वेशन में से जो है क्या एलिमिनेट करना चाहते हो, x एलिमिनेट करना है या y। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी x का कोफिशिएंट कितना है, सेम है और साइन सेम है, तो अगर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों ही चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर कितना है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो गया -6। दूसरी इक्वेशन कितनी है 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू कितना है 9। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस। तो x का जो कोफिशिएंट है वो तो सेम है, तो x एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद 4y एंड प्लस y कितना हो गया 5y। ठीक है, 9 और 6 क्योंकि ये माइनस का 6 और माइनस का 9, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस। देखिए माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस होगा। ठीक है, यानी कि प्लस इंटू प्लस क्या हमारा प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है,
और माइनस इंटू प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसा ही होता तो ज़रूर है, ये सारे यानी कि साइन जो चेंज होंगे वो आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में होंगे, और ये जो रूल है वो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई तो होगा, लेकिन जो नंबर आपका ग्रेटर होगा उसके आगे जो साइन है वही लग जाएगा। अब जैसे कि आपका माइनस का 6 है, माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो, 9 प्लस 6 करोगे कितना हो गया 15। तो हमने यहाँ 15 तो लिख दिया, लेकिन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15y। ठीक है, अब 5y इक्वल्स टू माइनस का 15 है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन में 5। ठीक है, ये से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, माइनस का 3। इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। हमने y की वैल्यू तो निकाल दिया, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यू विल राइट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड में रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस माइनस कितना होता है प्लस, प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो गया 9। यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो ये कितना हो गया 3x इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6/3 दैट इज 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। ठीक है, हमें दोनों ही वैल्यू मिल गई। तो आप एट लास्ट यहाँ पे आंसर लिखोगे x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी कि यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है और रीड करने के बाद जो है इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator then a fraction reduced to 1। कोई फ्रैक्शन दे रखी है जिसके अगर न्यूमरेटर में मैं 1 जो है वो ऐड कर देती हूँ और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 to the denominator। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड किया जाता है तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन हम जो है वो पहले कर चुके हैं। जब भी आपको फ्रैक्शन की बात की जाती है तो फ्रैक्शन में आपका क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो आप स्टार्ट किस तरीके से करोगे, यू विल राइट हियर, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना हो गया x, देन लेट द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y, देन फ्रैक्शन कितना बन गया बेटा, फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y। ठीक है, देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे करते जाइए। फर्स्ट पहले आपका क्या है, ये फ्रैक्शन दे रखा है x और y। अब इसने बोला है कि अगर न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कर देते हो, न्यूमरेटर में आपने 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन कितने में कन्वर्ट हो गया, 1 में। और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है कि आपको यहाँ पर x और y दे रखा है, यानी कि आपको फ्रैक्शन दे रखा है। फ्रैक्शन में बोला गया अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप पहले तो इसे सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x + 1 इक्वल्स टू y - 1 इतना हो जाएगा। यहाँ से आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होगी x - y, ये प्लस का 1 है, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 1, -1 कितना हो गया -2। तो इक्वेशन कन्वर्ट होगी x - y इक्वल्स टू -2 एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से करने वाले हो, 2 × x करोगे कितना हो गया 2x, ये किसके इक्वल हो जाएगा y + 1 के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस का y इक्वल्स टू कितना हो गया 1। सपोज दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन तो मिल गई ना, सॉल्व करना है। सो हाउ कैन यू राइट इट, यू विल राइट हियर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन आपकी क्या है, x - y इक्वल्स टू -2, दूसरा है 2x - y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर भी हमें y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, सेम है,
तो हमें अलग से कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेकिन यहाँ साइन सेम है, इसलिए क्या करोगे आप, साइन को चेंज करना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ प्लस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का x हो गया। कैसे हो बेटा, देखो यहाँ पर दे रखा है x, ये कितना माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस होता तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो नंबर ग्रेटर होता है उसके आगे अगर पॉजिटिव साइन है तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पर जो है वो x और 2x में ग्रेटर कौन है, 2x के आगे कौन सा नेगेटिव साइन, तो कितना हो जाएगा माइनस का x। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये x माइनस 2x दे रखा है, आप x को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब 2 ग्रेटर है, 2 नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही है कि माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 2 प्लस 1 करोगे 3, लेकिन दोनों नंबर में ग्रेटर कौन है 2 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इतना मिल गया। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस का y माइनस का 2, कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट को एक तरफ, यानी y को हम इधर लेके गए और 2 को इधर, तो यहाँ से जो है वो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो ओवरऑल आपका आंसर जो है x अपॉन y, आपको x कितना मिला है 3 और y कितना है 5, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपको क्या लिखना है एट द एंड, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। क्वेश्चन में बोला गया कि 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू की एज की कितनी है 3 times, एंड 10 years later यानी कि अब से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू अब से 10 साल बाद जितना होगा नूरी कितनी हो जाएगी, उसकी ट्वाइस हो जाएगी। देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम एज टाइप के क्वेश्चन करते हैं हमें हमेशा क्या लेट करना होता है, प्रेजेंट एज एज्यूम करनी होती है। क्यों करनी होती है, क्योंकि प्रेजेंट एज से हम फ्यूचर और पास्ट में जो है बहुत इजीली जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू कितना हो गया x years हो गया, ठीक है बेटा। देन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है y years हो गई, इतना हो जाएगा। देन उसके बाद इसने बोले हैं बिफोर 5 years, सो यू विल राइट हियर बिफोर 5 years नूरीज एज वाज कितना हो जाएगा x माइनस 5। नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी एज अभी 25 है तो 5 साल पहले कितने थे, ओब्वियसली 20 years के थे। तो आपने क्या किया 25 में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। देन बिफोर 5 years सोनूज एज वाज, सोनू की एज कितनी थी बेटा, अभी जो प्रेजेंट एज दे रखी है उसमें से आप क्या करोगे 5 years सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आफ्टर 10 years नूरीज एज विल बी कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 10 years हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर 10 years सोनूज एज विल बी y प्लस 10, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है वो जो रिलेशन दे रखा है उसी की हेल्प से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखोगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपने यहाँ पे लिख लिया। देन इसने बोला 5 साल पहले के लिए ले लेते हैं, तो नूरी की एज कितनी है x माइनस 5, सोनू की एज कितनी है y माइनस 5। तो उसने बोला है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की कितनी है 3 times। तो अगर मैं सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो किसके इक्वल हो जाएगी, नूरी की एज के इक्वल हो जाएगी। और दूसरी में ये दे रखा है कंडीशन कि अब से 10 साल बाद नूरी की एज कितनी है x प्लस 10, सोनू की एज कितनी है y प्लस 10।
तो नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की कितनी है, 2 टाइम्स। अगर मैं सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 कंडीशन दे रखी है, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5, ये कितना हो गया 3y माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस, देन 3 इंटू 5 करोगे कितना हो गया, 15 हो गया। आप सेम चीज़ कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग कर लीजिए। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5 किसके इक्वल हो गया, माइनस का 10। तो ये इक्वेशन जो मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे जो है सेकेंड सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, ये जाएगा 2y, देन 2 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक है, ये कितना हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस कितना हो गया 10, हो गया x माइनस 2y, 20 माइनस 10 करोगे कितना हो जाएगा 10। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट है ना, उसमें बोला गया था कि सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आपको किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम्स में, ये आपका 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है होता है। बेसिकली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दे रखा है x माइनस 3y इक्वल टू कितना, माइनस का 10, और दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। आपको ऑब्जर्व तो यहीं से करना होता है। अब आपकी मर्जी, आपको किसको एलिमिनेट करना है। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x का जो कोफिशिएंट है सेम है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं ना, जब यहाँ साइन भी सेम दे रखे तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3y प्लस का 2y कितना हो जाएगा, माइनस का y, देन माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20। लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, और तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 20 हो गई। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसको, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 3 y कितना है 20 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 10। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 यानी 60 इक्वल टू माइनस का 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 60 माइनस का 10। अब ये माइनस का 60 है ना, तो ऑब्वियसली राइट साइड में जाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, देन अगेन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई 50। अब वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा जो है वो वर्ड्स में ही देना चाहिए, यानी स्टेटमेंट फॉर्म में देना चाहिए। आपको लास्ट में लिखना है हेंस द नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितना हो गया 20 ईयर्स। नूरी की एज 50 ईयर्स हो गया और यहाँ पे सोनू की एज कितनी है 20 ईयर्स। अब हम जो है वो आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम कितना है 9 दे रखा है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स जो है वो नंबर के डिजिट को रिवर्स करने पर जो हमें नंबर मिल रहा है उसके इक्वल है। देन फाइंड द नंबर्स। आपको क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो हम एक बार जो है वो दोबारा से कर लेते हैं। अब 2 डिजिट का नंबर है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको कोई नंबर दे रखा है 24, आपको क्या करना है सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप कितना लिखोगे 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, यही लिखोगे। या फिर अगर मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे 325, इतना आपको गिवन है, तो आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कितनी होगी 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। क्यों लिखा है, क्योंकि 3 आपका 100 प्लेस पर है, 2 क्या है आपका 10th प्लेस पर है, और 5 क्या है 1st प्लेस पर है। तो यहाँ पर क्या किया, यानी जिस प्लेस पर हम उसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे मेन था यहाँ पे समझने वाला कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 2 डिजिट का नंबर है ना, तो 2 डिजिट में आपको नंबर जो है वो 1s प्लेस और 10s प्लेस लेट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, लेट द 1s प्लेस डिजिट
इक्वल्स टू कितना हो गया x एंड टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y। ठीक है, समझ में आया? हमने लिया क्या है, वंस प्लेस के डिजिट को x ले लिया और टेंस प्लेस के डिजिट को y ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर कितना हो जाएगा, नंबर यानी टेंस प्लेस का जो है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू वाई, और जो आपका वंस प्लेस का उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, न्यू नंबर आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका वंस प्लेस का था वो आपका टेंस प्लेस पे पहुँच गया तो ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आपका टेंस प्लेस पे था उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस 5। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम 9 दे रहा है, यानी डिजिट तो आपके x और y है तो इन दोनों का सम कितना है 9, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 9। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद बोले हैं आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो आपका नंबर है, नंबर कितना है 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि जो नंबर आपका गिवन है उसका 9 टाइम्स डिजिट का ऑर्डर चेंज करने पे जो नंबर मिला है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो हम दोनों को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 90y प्लस 9x हो गया, देन अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20x प्लस 2y इतना हो गया, देन 20x है, आप 9x को राइट साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 2y है, और 90y को राइट साइड में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 90y इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, इतना हो गया। देन 20x माइनस 9x कितना हो जाएगा 11x, देन ये आपका 90 है, 90 में से अगर 2 जाएगा तो कितना रहेगा 88, प्लस का है कि माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 88y इक्वल्स टू कितना हो गया 0। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने पर आप यहाँ पे देखिए कि आपको किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। जिसको भी एलिमिनेट करना है उसका जो है आप कोफिशिएंट सेम कर लीजिए। अगर आपको जो है यहाँ पर y को एलिमिनेट करना है तो आपको 88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 88 का एलसीएम कितना होता है 88। अगर आपको x एलिमिनेट करना है तो x का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए। 1 और 11 का जो एलसीएम है वो कितना होता है 11। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। तो पहले तो आप यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 11, तो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यू विल राइट हियर सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब आप क्या कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये कितना दे रखा है 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99। दूसरा कितना है 11x माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है। साइन चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 99y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 99। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99/99, कट करके कितना हो जाएगा 1। यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज मैं फर्स्ट में ही पुट कर देती हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस 1, यानी x इक्वल्स टू कितना हो गया 8। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 8 आपको मिल गया। आपसे पूछा क्या था, नंबर पूछा है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 10 इंटू वाई कितना है 1 और x कितना है 8, तो नंबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है।
मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपये जो है वो निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि भाई मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि 50 और 100 रुपीज के जो नोट हैं वो टोटल मिलाकर कितने 25। देन फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड, यानी कि उसे 100 और 50 रुपीज के कितने नोट मिले। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी को तो हमें क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। सो व्हाट यू विल एज्यूम हियर, आप खुद सोच के बताइए कि आपको क्या एज्यूम करना है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ नोट्स पूछे गए हैं ना। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। नो नहीं है, ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 100 और 50 के जो नोट्स मिलाकर टोटल कितने हैं 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देन मनी की बात करते हैं। अब आप एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आपके पास 10 रुपीज़ का एक नोट है तो मनी कितनी है 1 इंटू 10 रुपीज़ ही तो हो गया। अगर आपके पास 20 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के, तो आप मुझे खुद ही बताइए कि आपके पास टोटल मनी कितनी हुई 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। तो अगर मेरे पास 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं x है, तो मेरे पास मनी कितनी हो जाएगी 50x। 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं y, तो मनी कितनी हो गई 100y। दोनों को मिलाकर कितने रुपीज़ हैं 2000, क्योंकि वो 2000 रुपये तो लेने गई थी ना बैंक से, तो कितना हो जाएगा 2000। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो गई, दो इक्वेशन हो गई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अज्यूम सेकेंड इक्वेशन। अब आपकी मर्जी किसको एलिमिनेट करना है, x को या y को। जो आपको इजी लगा है आप वो कर सकते हो। तो सपोज करो मैं यहाँ पर जो है वो y को एलिमिनेट कर देती हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे 100 से ही करना होगा, क्योंकि 1 और 100 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 100। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी 100x प्लस 100y इज इक्वल टू कितना हो गया 2500। देन ये क्या है आपका 50x प्लस 100y इज इक्वल टू कितना है 2000 रुपीज़। इसे आप इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लो। और इससे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी होगी सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आपको लिखना होगा सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। अब आपने सेम चीज़ है यहाँ पर भी, क्या साइन सेम है, साइन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो प्लस का 100y माइनस का 100y कैंसिल आउट हो गया। अब 100 में से 50 जाएगा तो कितना होगा 50 ही तो होगा, फिर कितना हो जाएगा 50x। और 2500 में से अगर मैं 2000 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना आ जाएगा बेटा 500 ही तो बचा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 अपॉन 50, सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि हमारे पास 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं 10 नोट्स हैं। अब ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यू विल राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है ना, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25। वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। अब ये तो आपको जनरली भी पता लग रहा है ना कि ये दोनों नोट्स मिलाकर कितने 25 हैं। अगर x यानी कि 50 रुपीज़ के 10 नोट्स है तो ऑब्वियसली 100 रुपीज़ के कितने नोट होंगे 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, हेंस 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल्स टू 10 and 100 rupees notes is equals to 15. This is the required answer. I hope it is clear to all of you. So now we will do the fifth part of this question. A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. एक लाइब्रेरी है जिसमें कि फाइन चार्ज है। अगर आप कोई भी बुक जो है वो 3 दिन तक अपने पास रखते हो तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद जो है वो पर डे के हिसाब से चार्ज जो है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। और जिसमें बोला गया सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जो है बुक को 7 डेज तक अपने पास रखती है,
तो उसके लिए उसको चार्ज कितना देना पड़ता है, 27 रुपीज़। while शशि paid 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी kept for 5 days। अगर शशि किसी बुक को 5 डेज अपने पास रखती है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 21 रुपीज़। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको क्या करना है, चार्ज बताना है, फिक्स चार्ज कितना है और पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगेगा। ठीक है, तो आप जो है जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग आप अज्यूम कर लो। लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है वो कितना है, x रुपीज़ अज्यूम कर लिया हमने। देन लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो कितना हो जाएगा बेटा, y रुपीज़ हो गया। ठीक है, इतना हो गया। हमने फिक्स चार्ज मान लिया 3 days के कितना x है और पर डे का चार्ज कितना है, y। अब आप एक बात बताइए, जो सरिता है उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा है, 7 days के लिए। तो 3 दिन का चार्ज है उसका कितना हो जाएगा, x रुपीज़। और 7 में से अगर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचा। एक दिन का चार्ज कितना, y। 4 days का चार्ज कितना होगा, 4y। दोनों को मिलाकर उसने कितना पे किया है, 27 रुपीज़। आप वैसे ही शशि के बारे में अगर बात करते हैं, शशि किसी बुक को कितने डेज तक अपने पास रखती है, 5 days तक। तो फर्स्ट 3 days का चार्ज तो x है, 5 में से 3 जाएगा कितना हो गया, 2। तो एक दिन का चार्ज कितना, y। 2 दिन का कितना हो गया, 2y। दोनों को मिलाकर वो कितना पे कर रहा है, 21। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप इसको अपनी मर्जी से सॉल्व कर लीजिए। x + 4y = 27 हो गया और x + 2y = कितना हो गया, 21। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो यू विल राइट हियर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है। तो आप जो है वो दोनों इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में से सेकेंड, आपकी मर्जी। तो x एलिमिनेट हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y हो जाएगा। 27 में से 21 जाएगा, कितना हो गया, 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक है बेटा, अब y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, x देन 2 × y, y कितना है, 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 21। x इक्वल्स टू कितना हो गया, 21। 2 3 जा 6 प्लस का है और राइट साइड में जाके कितना जाएगा, माइनस का। तो x इक्वल्स टू 21 - 6 कितना हो गया, 15। यानी x की वैल्यू आपको 15 मिल गई, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो आप आंसर में कितने लिखोगे, हेंस अ फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, हेंस अ फिक्स्ड charge for first 3 days is equals to 15 rupees and per day charge for each extra day equals to 3 rupees। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने अपनी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स।